नमस्कार दोस्तों जनरली शिक्षा के महत्व या वैल्यू ऑफ एजुकेशन के बारे में बहुत बड़ी बातें की जाती है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इस तरह की बड़ी बातें की जाती हैं शिक्षा के महत्व को बताने के लिए, एजुकेशन का वैल्यू को बताने के लिए। लेकिन क्या सचमुच शिक्षा का इतना ज़्यादा महत्व है क्या? क्योंकि मैंने समाज में अजीबोगरीब स्थिति देखी। मैंने देखा है कि एक ग्रेजुएट भी 8 से 10 बच्चे पैदा किए हुए हैं। अजीब लगता है यार, फिर वो मतलब क्या शिक्षित हुए? मैं अपने रिलेशन में एक आदमी को देखा, वो बल्कि गांव के मुखिया भी चुने गए। तो दोस्तों इस वीडियो में जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ वो समझ लीजिए कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो अपने समय में ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनका ऑनर्स सब्जेक्ट इंग्लिश था और वो मेरे रिलेशन में थे और उनसे काफ़ी मैं बातचीत भी किया हूँ। उनके विचार भी मुझे अच्छे खासे उनके विचार थे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि एक व्यक्ति जो ग्रेजुएशन तक पढ़ता है वो कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, सोशल स्टडीज़ पढ़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश की उतनी ढेर सारी किताबें, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद भी उसे क्या ये चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, मैं कितने पैसे कमाता हूँ और उन पैसों के हिसाब से मैं कितने बच्चे पैदा करना चाहिए जिससे कि मैं उन बच्चों को भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा का अच्छा खासा इंतजाम कर सकूँ। इतनी छोटी सी बात भी एक आदमी 15 साल तक पढ़ के फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद क्या इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती है? जहाँ वो इकोनॉमिक्स में इतने बड़े सिद्धांत पढ़ते होंगे, माल्थस का सिद्धांत, मांग और पूर्ति और जनसंख्या का डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इतनी सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़ने के बाद, और हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, सोशल स्टडीज़ में हमको बताया जाता है कि किस तरह से हमें समाज में रहना चाहिए। तो ये सब पढ़ने से फ़ायदा क्या हो रहा है? हम कैसे कहें कि शिक्षा शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा? पटना के खान सर ये डायलॉग मारते हैं और सुनता हूँ कि ये जो डायलॉग है वो एक्चुअली बाबा साहब अम्बेडकर साहब का एक कथन है। तो कहाँ है वो ग्राउंड रियलिटी? कहाँ है ग्राउंड में वो चीज़? कहाँ हो रहा है? बिहार और यूपी में जाके देखिए, लगभग आज के समय में क्या, मेरे पिताजी के समय में आज से 40 साल पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं और ये लोग यार मतलब 5, 6, 10, 12 इतने सारे बच्चे पैदा किए। उनको इतनी सी समझ नहीं पैदा हुई कि हम कितने बच्चे पैदा करें जिससे कि हम उनको अच्छा भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा का इंतजाम कर सके। तो फिर शिक्षा आपके अंदर क्या जागरूकता ला रही है? एक तरह से देखा जाए तो उनके अंदर कुछ भी जागरूकता नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ उनके अंदर, उनकी आत्मा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उनकी सोच में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी तो समझ यही है कि शिक्षा हमारे अंदर एक समझ पैदा करती है, सिर्फ नॉलेज नहीं। वो रट्टा मार के माल्थस का सिद्धांत लिखने से क्या फ़ायदा है? वो हड़प्पा संस्कृति के बारे में रट्टा मार के लिखने से क्या फ़ायदा है? मांग और पूर्ति का रिलेशनशिप ये सब लिखने से रट्टा मार के क्या फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तोता क्यों बन रहे हो? तोता मत बनो, समझो कि कैसा समाज चल रहा है। अभी दोस्तों जिस व्यक्ति का मैं बात कर रहा हूँ वो तो चलो स्वर्ग या जहाँ भी सिधार गए और दोबारा पैदा होंगे तो जहाँ भी होंगे, लेकिन अभी उनके जो 10 बच्चे 12 बच्चे जो उन्होंने पैदा किए, उनकी क्या स्थिति है? मैं सुनता हूँ कि उनमें से एक लड़के को ग्रुप सी का रेलवे में नौकरी मिल गया, बाकी सब तो जैसे तैसे गरीब गुजारा कर रहे हैं। उनकी लड़कियों बेटियों की जो शादी हुई बस ऐसे ही साधारण फैमिली में हो गई। तो आज उनका परिवार कितना बुरी स्थिति में है। वो जब नौजवान थे उस समय उनके पास मान लेते हैं कि 10 बीघा खेती थी, लेकिन वो 10 बीघा का हालत क्या हुआ? आज के समय में तो उनके हर एक बेटे के पास 1 बीघा ज़मीन है। तो 1 बीघा ज़मीन से क्या वो लोग गरीब गुजारा वाली ज़िंदगी जी रहे हैं? और कैसी ज़िंदगी जी सकते हैं? जहाँ तहाँ बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ तहाँ जाके कुछ पैसे कमा रहे हैं। न उनके माँ बाप ने उनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया और ना ही उनके अंदर इतनी काबिलियत थी, क्योंकि एक होता है ना इनबिल्ट एक काबिलियत भी होती है। लेकिन अब माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बेटे में ऐसी काबिलियत हो कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री बन जाए या साइंटिस्ट अब्दुल कलाम सर के जैसा प्रेसिडेंट बन जाए। चाहने से क्या होगा यार? हमारे देश में 100 करोड़ मान लो गरीब लोग हैं, चाहे 80 करोड़ गरीब लोग हैं, तो चाहने से क्या होगा? बिल्कुल फालतू ये सब चीज़ें हैं।
कल्पना करना, भाग किस्मत की बातें करना। तो शिक्षा अगर आपकी मानसिकता में कुछ फ़र्क नहीं ला रही है, कुछ परिवर्तन नहीं ला रही है, आपके अंधविश्वास में फ़र्क नहीं ला रही है, आप भाग किस्मत की भी बात करते हो ना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाग किस्मत सिर्फ बच्चे पैदा करने में ही थोड़ी जो भगवान देता है। भगवान सिर्फ आपको यही तो लिख के नहीं देता है ना कि तुम जाके धरती पे 8-10 बच्चे पैदा करना, और कुछ लिख के नहीं देता है। मतलब पैसे कमाना, अपने अंदर का जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, वो सब लोगों के सामने रखना, दिखाना। कुछ भी जो भी टैलेंट हो, नेता बनने का टैलेंट हो, चाहे आईएएस बनने का टैलेंट हो, चाहे एक्टर बनने का टैलेंट हो, चाहे क्रिकेटर बनने का टैलेंट हो, जो भी टैलेंट हो वो लिख के नहीं देता है। तो वो सब भी टैलेंट दिखाओ ना। और भाग किस्मत की बात करते हो तो जो करोड़पति हैं, जो थोड़े आस्तिक स्वभाव के हैं करोड़पति, उनसे भी जाके पूछ लो कि उनका क्या विचार है भगवान के बारे में। वो भी यही कहेंगे कि यार भगवान सिर्फ बच्चे पैदा थोड़ी जो करने के लिए तुमको बोलता है, भगवान तुमको पैसे कमाने का भी टैलेंट दिया है। किसी से भी जाके आप एलोन मस्क साहब से पूछ लो, चाहे बिल गेट्स साहब से पूछ लो, वो लोग क्या जवाब देंगे? वो लोग यही बोलेंगे कि यार तुम्हारे अंदर सिर्फ यही टैलेंट दे देता है क्या, पॉपुलेशन बढ़ाने वाला टैलेंट? तुम्हारे अंदर और भी टैलेंट तो दिए होंगे भगवान, उस टैलेंट को भी तो दिखाओ। उस टैलेंट को दिखाते नहीं हो, सिर्फ एक ही टैलेंट तुम्हारे अंदर रह गया है, वही टैलेंट दिखाते रहते हो। हर एक बार पैदा होते हो, पॉपुलेशन बढ़ा के चले जाते हो और अपने पीछे छोड़ जाते हो पॉपुलेशन। तो इस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों, तो हमारे देश में करोड़ों ऐसे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीए एमए पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में कोई समझ ही पैदा नहीं हुई है। तो फिर शिक्षा उनके अंदर क्या जागरूकता लाई, क्या होश लाई, क्या अवेयरनेस लाई, क्या समझ लाई, क्या अंडरस्टैंडिंग लाई? कुछ भी तो नहीं लाई। और इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ शिक्षित हो जाने से, शिक्षा के नाम पर बीए एमए और पीएचडी हो जाने से हमारे देश का विकास नहीं होने वाला। आप भले ही 10 तक पढ़ो ना, 11 तक पढ़ो, लेकिन आपके अंदर वो समझ पैदा होती है कि मैं ज़िंदगी को कैसे जीऊँ, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को सुख शांति से जीऊँ, कैसे अपने बच्चों के लिए भोजन कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा का इंतजाम करूँ। तो वो समझ बीए एमए और पीएचडी पढ़ने से अच्छा है। और दोस्तों जब बिहार में इस तरह की बात होती है ना, 8-10 बच्चे पैदा करने की बात या होने की बात, क्योंकि लोग तो ये मान के चलते हैं कि भगवान बच्चा पैदा करता है, तो जब इस तरह की बात होती है तो लालू यादव जी का बात निकल जाता है कि उनके भी तो इतने सारे बच्चे हैं। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि यार आप लालू यादव जी की बात कर रहे हो, मतलब उनसे आप कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ अपने एक रिलेशन में एक आदमी की बात किया, वो भी अपने गाँव के मुखिया थे। तो मुखिया बन के तो कुछ ज़्यादा पैसे कमाए नहीं, मुखिया बन के वो एमएलए बन जाते, एमपी बन जाते, सीएम बन जाते, पीएम बन जाते, तब ना कुछ बात होती यार, तब ना बोलता कि हाँ आपके अंदर दम है, आपने वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, पैसे कमाने वाली क्वालिटी दिखाई, एमएलए एमपी बन के अच्छा खासा पेंशन कमाए, और उन पैसों के बल पर आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए, चाहे एमएलए एमपी वो लोग भी बने। ऐसा कुछ होता तब ना मैं कहता कि हाँ उन्होंने भी अपना परिवार का विकास अच्छा किया। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि किसी का मजाक सिर्फ मत उड़ाओ। यहाँ ये मजाक उड़ाने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उस व्यक्ति का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं बस ये वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा हमारे अंदर क्या समझ पैदा की, और समझ अगर पैदा नहीं कर पा रही है तो शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है फिर? कुछ भी वैल्यू नहीं है। इसलिए बिहार यूपी के जितने भी लोग हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ लालू यादव जी का मजाक मत उड़ाओ, बल्कि आपके अंदर टैलेंट है, हिम्मत है, काबिलियत है, तो एमएलए एमपी सीएम बन के दिखाओ। और इतना टैलेंटेड बनो कि आपको अगर अपना सीएम का पोस्ट छोड़ना पड़े तो अपनी वाइफ को सीएम बनाओ। ऐसा टैलेंट लेके आओ यार। उतना जब टैलेंटेड पॉलिटिकल पावर उतना आपके अंदर जब आता है ना, तब आप 8 से 10 बच्चे पैदा करने की बात करो। ऐसे क्या गरीब गुजार वाली ज़िंदगी जी रहे हो, 10 बीघा खेत है या 5 बीघा खेत है और नौकरी धंधा कुछ है नहीं, पैसे का कुछ कमाई है नहीं, और 8-10 बच्चे पैदा करने की बात करते हो। तो इस तरह की बात लालू यादव को कंपेयर करते हुए मत बात करो इस तरह की बातें। और जहाँ तक आप आत्मा परमात्मा की बात करते हो ना, तो आप अपनी ये मत दिखाओ कि तुम बहुत बड़े भगवान के भक्त हो। मुझे मालूम है आप कितने बड़े भक्त हो। आप भक्त तो कुछ नहीं हो, आप मौका परस्त हो। मौका मिला तो मारी, नहीं तो सादा ब्रह्मचारी और जब जैसन तब तैसन करने वाले हो। तो इस बात का ध्यान देना दोस्त। अगर आप मौका परस्त हो तो ये अस्तित्व भी मौका परस्त है। अगर इस अस्तित्व के साथ खेलोगे तुम, तो ये भी तुम्हारे साथ खेलेगा, और फाइनली जीत अस्तित्व की होगी। अस्तित्व मतलब जिसको
सही मायने में लोगों ने अगर समझा है तो अस्तित्व को ही भगवान कहा गया है। तो अगर आप भगवान के साथ, परमात्मा के साथ खेलोगे तो परमात्मा भी तुम्हारे साथ खेलेगा और हमेशा जीत परमात्मा की होगी। इसीलिए जिसने भी कहा है, हमारे देश में जो कहा जाता है ना कि सत्यमेव जयते, तो सत्य की तो हमेशा जीत होगी गहराई में, लेकिन इसके लिए सोचना पड़ेगा। परमात्मा की जीत हमेशा होगी, तुम उसके सामने हारोगे गलत तरीके से ज़िंदगी जियोगे तो दोस्तों इस वीडियो को अब मैं समराइज करता हूं और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा का जो वास्तविक वैल्यू है, जो महत्व है, उसको समझो दोस्तों। या पुराने लोग, हमारे पूर्वज लोग, हमारे बाप दादा लोग नहीं समझे तो उनको जाने दो। वो धरती से कुछ लोग चले गए और अगर दोबारा आएंगे तो हमारे बच्चे के रूप में आएंगे। आत्मा अगर अमर है, आत्मा अगर दोबारा पैदा होती है तो दोबारा हमारे बच्चे के रूप में पैदा होंगे, तो उनको हम फिर से समझाएंगे कि अच्छे से समझाएंगे किस तरह से हमको ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व यही है दोस्तों कि हम कैसे ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिएं। ये बेसिकली शिक्षा मतलब आर्ट ऑफ लिविंग ये भी है। शिक्षा का पर्पस सिर्फ पैसे कमाना, स्किल सीखना वही सिर्फ नहीं है। शिक्षा का पर्पस यह भी है आर्ट ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।